नमस्कार, मैं हूं राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बांग्लादेश में इन दिनों अजीब तरह की सियासत जारी है। मोहम्मद यूनुस जब से बांग्लादेश की कुर्सी पर बैठे हैं तब से वहां विरोध प्रदर्शन और हिंदुओं की हत्याओं का दौर जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि उस्मान हादी के भाई उमर बिन हादी को ब्रिटेन में सरकारी पद पर नियुक्त किया गया है। उमर को बर्मिंघम शहर स्थित बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन में बड़ा पद दिया गया है। उमर बिन हादी को सेकंड सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। उमर बिन हादी की ये नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा के आधार पर की गई है। इस संबंध में 15 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश सरकार की ओर से ये नोटिफिकेशन लोक प्रशासन मंत्रालय के कॉन्ट्रैक्ट और विदेशी नियुक्ति विंग ने जारी की है। इस नियुक्ति पर संयुक्त सचिव अबुल हयात मोहम्मद रफीक के साइन है। सरकारी आदेश में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि उमर बिन हादी को ये पद तभी मिलेगा जब वे किसी भी अन्य नौकरी, व्यापार या पेशे से जुड़े हुए नहीं होंगे। यानी कि अब वो जो भी कर रहे हैं उसे छोड़ना होगा, तभी इस पद पर उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। पत्र में कहा गया कि वे किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी संस्था से नहीं जुड़े रह सकते। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उमर बिन हादी की ये नियुक्ति 3 साल के लिए की जाएगी। ये समय उनके कार्यभार संभालने की तारीख से शुरू मानी जाएगी। नियुक्ति में जुड़ी बाकी अन्य सभी शर्तें और नियम कॉन्ट्रैक्ट समझौते के तहत तय किए जाएंगे। बता दें कि उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हादी इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे। इनकलाब मंच पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में हुए आंदोलन के दौरान चर्चा में आया था। दरअसल उस्मान को ढाका में 12 दिसंबर 2025 को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद सिंगापुर में इलाज के दौरान उस्मान की मौत हो गई थी। उनकी मौत 18 दिसंबर को हुई थी। इस घटना के बाद बांग्लादेश में जमकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इन हिंसक प्रदर्शनों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उसी दौरान से हिंदुओं पर शुरू हुई हिंसा अब तक जारी है। अब तक बांग्लादेश में 14 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या जघन्य तरीके से हो चुकी है। बता दें कि अगस्त 2024 में हुए हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हादी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हादी फरवरी में होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवार भी थे। जिस समय हादी पर हमला किया गया उस समय वे ढाका 8 क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादी ने मौत से पहले तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में भारत के कुछ क्षेत्रों को भी दिखाया गया था। हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव चरम पर हो गया था। उस हत्या के बाद भारत बांग्लादेश के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी। बांग्लादेश के चरमपंथी ग्रुपों की ओर से इस मामले में भारत का हाथ होने का आरोप भी लगाया गया था। हालांकि भारत ने उन आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें दुष्प्रचार करार दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 दिसंबर 2025 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक यानी पिछले 45 दिन में बांग्लादेश के अंदर 15 हिंदुओं की हत्या का मामला सामने आ चुका है। औसतन देखा जाए तो बांग्लादेश में हर 3 दिन में एक अल्पसंख्यक हिंदू की हत्या हो रही है। मारे गए अधिकांश हिंदू मयमनसिंह मार्ग इलाके से आते हैं। यानी कि हिंदुओं की हत्या के मामले में मयमनसिंह मार्ग को बांग्लादेश का कुख्यात इलाका माना जाने लगा है। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को नेशनल असेंबली की 300 सीटों पर चुनाव होने हैं। इस बार चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को वहां लड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। दरअसल 2008 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश की सत्ता में शेख हसीना की पार्टी काबिज थी। उसके बाद 2024 में छात्रों के नेतृत्व में पूरे देश में शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। आखिर में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भागना पड़ गया। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।